अरे ईशा तू ये क्या बोल रही है? तेरी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। देखिए प्रेग्नेंट तो है वो। अच्छा मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ भैया मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये प्रेग्नेंट है भाभी, देख लो। क्या देखूं? वो बेचारी बच्चे को कोख में रख के बैठी हुई है और तू ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है उसके सामने। तुझे मालूम है तू मेरी छोटी बहन है, इस टाइम तुझे उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और तू क्या कर रही है? तू उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं और पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। अरे ईशा देख सुन, मुझे ना तेरे से कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर तुझे ज्यादा बर्डन लग रहा है ना मेरी वाइफ की सेवा करने में तो कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल से तो नर्स बुला लूंगा, वो मेरी वाइफ की ढंग से सेवा कर लेंगी, क्योंकि मैं तो हूँ फौजी, मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ, तो मेरी वाइफ की सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब तूने देखा कि 8 महीने तक मैंने सेवा कर ली, अब 1 महीना और बचा है, अब 1 महीना कैसे निकालूंगी? मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, तो इसलिए तूने ये बोल दी कि भाभी प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्या प्रेग्नेंट है। भैया आपको अभी तो मेरी बातें ना मजाक लग रही होंगी, बेहुदी लग रही होंगी, बकवास लग रही होंगी, लेकिन जब आपको सच पता लगेगा ना तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इन 8 महीनों में आपने कितने पैसे वेस्ट किए हैं। आपको ये लग रहा है ना भाभी प्रेग्नेंट है, तो एक काम करो, ये जो ये कपड़ा पहने हुए है ना, ये कपड़ा उतरवाओ इनका। आप एक बात बताओ मुझे, सूट के ऊपर कपड़ा कौन पहनता है? अरे पंडित जी ने कहा था मुझे कि सूट के ऊपर मुझे हर वक्त कपड़ा बांध के रखना है जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाता, ताकि उसको नजर ना लगे उस पे ना कोई दोष है, और वो दोष की ना सीधी नजर पड़ जाएगी उस पे अगर ये कपड़ा हटा तो। हाँ ये वाली बात तो जब मैं कैसी बातें कर रही है ईशा तू, तुझे ये कपड़ा हटवाना है? हाँ दिव्या एक काम करो, हटा दो इस कपड़े को, और अभी तो किसी की नजर लगने नहीं वाली, क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप हूँ और ये इस बच्चे की बुआ है। तो तुम कपड़ा हटाओ और इसका ये शक दूर करो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, ना कि कोई बॉल। नहीं प्रिंस, पंडित जी ने साफ मना किया है कि मैं भी अपने पेट को नहीं देख सकती। अरे दिव्या समझने की कोशिश करो, अभी यहाँ पे बात ना बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैं पंडित जी से कोई ना कोई सुझाव ले लूंगा, पंडित जी सुझाव दे देते हैं। तुम एक काम करो, कपड़ा हटाओ और इसके मन में जो फितूर है ना उसको मिटाने दो। और हाँ ईशा, ये देखो भैया, ये दिख रही है आपको? ये है बॉल, ये आपका बच्चा। दिव्या बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो आज से तेरा बुरा समय आ जाएगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया तेरा वर्षों का सपना आज सच होगा। विश्वास नहीं है तो करके देख ले, जाते जाते कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जाना। क्या है ये सब? इसका मतलब ईशा जो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। नहीं भैया ठीक क्या बोल रही थी, मजाक कर रही थी ना, बेहुदी बातें कर रही थी। अब जब आपके सामने सच्चाई आई है तो मुझे पता है आप मुझसे क्या कहोगे, लेकिन उससे पहले आप भाभी को समझाओ और पूछो उनसे कि ये सब उन्होंने क्यों किया। क्यों किया बताओ दिव्या। क्योंकि नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अरे तुम तो चले जाओगे बॉर्डर पे और ये भी ना पूरे दिन अपने कॉलेज में ही लगी रहेगी, और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ जाएगी ना। अरे अकेले मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है बच्चा, मुझे नहीं चाहिए था कोई बच्चा। वैसे भी इस सबसे ना मेरा फिगर खराब हो जाएगा। तो दिव्या जो पंडित जी से तुमने बात कराई थी वो सारी बातें झूठी थी, पंडित जी ने झूठ बोला, और ये रिपोर्ट भी सारी की सारी फेक है। हाँ मैंने सोचा था कि 9 महीने बाद तुमसे बोल दूंगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और उसके बाद मैं बोल दूंगी कि अभी अब 2 साल के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि बच्चा करो ही मत। मैं ही बेवकूफ था दिव्या, जो तुम्हारे पीछे अपनी बहन से लड़ रहा था, पर मुझे नहीं पता थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो तो मेरी आंखें खोलना चाह रही है। 4 दिन के लिए मैं आया था और आज